हिंदू धर्म में शिव के 5वें रुद्रावतार माने जाने वाले काल भैरव कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुए। भगवान शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उस रुधिर के 2 भाग हुए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। इसलिए 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल भैरव को समर्पित है और इसलिए इस तिथि को कालाष्टमी कहा जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने और व्रत रखने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में भगवान काल भैरव को विशेष स्थान प्राप्त है और इनकी पूजा अर्चना को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पूजा करने से साधक के जीवन के सभी रोग दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सब प्रकार की सुख और समृद्धि आती है। भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान काल भैरव के विषय में यह भी मान्यता है कि उनकी पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। काल भैरव की पूजा विधि और नियम। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि कर स्वच्छ हो जाएं। फिर एक लकड़ी के पाटे पर सबसे पहले शिव और पार्वती जी के चित्र को स्थापित करें। फिर काल भैरव के चित्र को स्थापित करें और जल का छिड़काव करने के बाद सभी को गुलाब के फूलों का हार पहनाएं। इसके बाद दीपक जलाएं और साथ ही धूप भी जलाएं। हल्दी से सभी को तिलक लगाकर हाथ में गंगा जल लेकर अब व्रत करने का संकल्प लें। अब शिव और पार्वती जी का पूजन करें और उनकी आरती उतारें। फिर हीम उन्मत्तः भैरवाय नमः है या ओम काल भैरवाय नमः है का जाप करते हुए भगवान भैरव का पूजन करें और उनकी आरती उतारें और साथ में शिव चालीसा और भैरव चालीसा भी पढ़ें। अब पितरों को याद करें और उनका श्राद्ध करें। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं या कच्चा दूध पिलाएं। अंत में भगवान काल भैरव की सवारी काले कुत्ते का पूजन भी किया जाता है। अर्धरात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा करें और रात्रि में भजनों के जरिए उनकी महिमा गुणगान भी करें। कालाष्टमी व्रत कथा। एक समय की बात है कि जब भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी कि तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ है। इस बात पर धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई, जिसको कम करने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की गई। सभी देवताओं की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में सबसे यही प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार रखे और काफी सोच विचार के बाद एक निष्कर्ष निकाला, लेकिन उस बात का समर्थन भगवान शिव शंकर और भगवान श्री हरि विष्णु ने तो किया, परंतु भगवान ब्रह्मा ने भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। इस बात पर महादेव को क्रोध आ गया। भगवान शिव के इस क्रोध से ही काल भैरव का जन्म हुआ। भोलेनाथ के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। बाद में ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस पर वे शांत हुए और अपने मूल स्वरूप में आए। भोलेनाथ के अवतार काल भैरव काले कुत्ते पर बैठकर हाथ में छड़ी लेकर अवतरित हुए, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। भगवान काल भैरव ने क्रोध में भगवान ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक मुख को अपनी सबसे छोटी उंगली के नाखून से काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। क्रोध शांत होने पर काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा से माफी मांगी।
इसके बाद भगवान काल भैरव को उनके पापों के कारण दंड भी मिला, जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। बाद में घूमते घूमते कई वर्षों बाद काशी में वाराणसी में आने के बाद उन्हें उनके पाप से मुक्ति मिली। इस प्रकार कई वर्षों बाद उनका दंड समाप्त हुआ, इसलिए इनका नाम दंडपाणी पड़ा। भगवान काल भैरव के 8 स्वरूप हैं। कहते हैं कि काल भैरव माता सती के सभी शक्तिपीठों के अंगरक्षक के रूप में सदा उनके साथ तैनात रहते हैं। अगर आप किसी शक्तिपीठ के दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहां काल भैरव का मंदिर जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में काल भैरव की पूजा उपासना बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में की जाती है, लेकिन तंत्र साधना में भैरव के 8 स्वरूपों के बारे में बताया गया है। इनके नाम भीषण भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव, अशितांग भैरव, संहार भैरव, कपाली भैरव और उन्मत्त भैरव हैं। जय बाबा काल भैरव की।